नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे वीरेंद्र सिंह की। मैं हर्ष अग्रवाल, जेजी न्यूज़ के नए प्लेटफॉर्म पे आप मुझे देख रहे हैं। दोस्तों, बहुत समय के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और आज एक ऐसा विषय मैं आप सबके सामने लेके आया हूं जिसको चौधरी वीरेंद्र सिंह कहा जाता है। सूबे के अंदर, राजनीति के अंदर अपनी अलग से पहचान रखते हैं, जाटों के एक बड़े चेहरा के रूप से पहचाने जाते हैं और सर छोटू राम के वंशज हैं। साथियों, बांगर की धरती हमेशा एक नया पैगाम लिखती है, राजनीति में नई एक इबारत रचती है और उसी धरती से उन्होंने एक नया ऐलान कर दिया है। और इस बार की रैली नहीं थी जो उन्होंने की, असल में उन्होंने बीजेपी को एक धमकी दी है। जी हाँ साथियों, ये एक धमकी ही कहेंगे इसको, क्योंकि उन्होंने बार बार अपने भाषण में स्पष्ट रूप से एक बात को चेताया है कि अगर बीजेपी जेजेपी का साथ लेगी तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। तो बात करते हैं सबसे पहले कि अगर वीरेंद्र सिंह पार्टी से जाते हैं तो बीजेपी को क्या नुकसान होगा। साथियों, जैसे मैंने आपको बताया अभी, सर छोटू राम का नाम उनके साथ चलता है, जाटों के बड़े नेता हैं, बांगर की धरती के ऊपर बहुत बड़ा होल्ड है उनका। और वर्तमान समय में आपको सबको पता है कि दुष्यंत चौटाला से जो उनकी जेजेपी पार्टी है, काफ़ी लोग जो है वो नाखुश है। जाटों का एक बहुत बड़ा जो समूह है वो फिलहाल जेजेपी से नाखुश है और उसके चलते भारतीय जनता पार्टी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि वो वीरेंद्र सिंह को नाराज करे। जी हाँ, ये एक बहुत बड़े विषय है और उन्होंने, आपने देखा कि रैली के अंदर एक स्पष्ट तौर से उन्होंने दुष्यंत पे तंज कसते हुए एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि दुष्यंत कमीशन खाते हैं। देखिए, मैं नहीं कह रहा, आपने फुटेज देखी होगी तो स्पष्ट रूप से है कि उसमें सीधा बोला उन्होंने कि 10%। साथियों, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। एक डिप्टी सीएम पे आरोप लगाया गया है कि 10% का मायना समझिए साथियों। और जहाँ तक बात की जाए, जो पार्टी फिलहाल उनका कहना है कि बैसाखी पे हो, उसका सहारा कैसे लिया जा सकता है। और दूसरा, उनके तल्ख जो आपसी रिश्ते हैं जेजेपी के साथ वो जग जाहिर हैं। कारण उचाना। जी हाँ साथियों, उचाना वही सीट है जहां से चुनकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आते हैं और उसके बाद ही वो सूबे की राजनीति के अंदर उप मुख्यमंत्री बनते हैं। और उसी गढ़ के जो मेन मुखिया है, जिनका वर्चस्व है उस एरिया में, उनका नाम है चौधरी वीरेंद्र सिंह। और एक चीज़ स्पष्ट रूप से बताता जाऊँ, वहाँ पे चौधरी वीरेंद्र सिंह की रैली से ठीक पहले मंच पर विजेंद्र जी आते हैं, जो उनके बेटे हैं, पूर्व IAS हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि पिता, मैं आज तुम्हें आज़ाद करता हूँ। क्या मायने हैं? सीधा सा एक संदेश दे दिया कि मैं बीजेपी में फिलहाल हूँ, ठीक है, उससे मेरी राजनीति पे कोई प्रभाव ना पड़े और मेरा कोई आप पे भी प्रभाव ना रहे जिसके कारण पार्टी से कोई दिक्कत आए। स्पष्ट है, बीजेपी से रिश्ते खराब ना हो, इसका वीरेंद्र सिंह जी ने भी बहुत ध्यान रखा। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर जेजेपी से गठबंधन रखोगे तो मैं अलग होऊंगा। असल में इस रैली से ठीक पहले सबको ये एक अनुमान था कि आज घोषणा कर देंगे वो कि पार्टी से मैं नाता तोड़ रहा हूँ बीजेपी से, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। और इसके साथ ही आप सब ये देखिए कि किस तरीके से उन्होंने दोनों पार्टियों से अपने रिश्ते भी नहीं खराब किए। उन्होंने एक ही चीज़ बार बार बोली कि कांग्रेस में मुझे मान सम्मान मिला, और वहीं जहाँ कांग्रेस में मैंने इतने सालों तक राजनीति की, कभी भी जो है गांधी परिवार है, हुड्डा परिवार है, किसी से कोई भी मेरा मनमुटाव नहीं था, सब ने मुझे बराबर का सम्मान दिया। आपको याद दिला दें, कांग्रेस सरकार के अंदर वीरेंद्र सिंह का जो कद था वो वित्त मंत्री का था, और सूबे के अंदर वित्त मंत्री, हरियाणा प्रदेश एक जैसा प्रदेश है जहाँ पर वित्त मंत्रालय सबसे बड़ा माना जाता है, सारा काम ही वित्त का है। और जिस प्रदेश में वो हैं, जो जहाँ पर जो सबसे बड़ा एक समुदाय है वो जाट समुदाय है, और उसके भी कहीं ना कहीं आज वो उनको बहुत बड़ा एक सम्मान मिल रहा है जाटों से भी, इसीलिए उन्होंने ये एक्शन लिया। और इसके साथ ही उन्होंने एक चीज़ बार बार बोली, बीजेपी में भी मुझे बहुत सम्मान मिला। तो साथियों, उसके मायने समझिए क्या है। उन्होंने दोनों पार्टियों से ही अपना रिश्ता नहीं बिगाड़ा, साफ तौर से कहा बीजेपी में भी मुझे मान मिला और कांग्रेस में भी मुझे मान सम्मान मिला।
इसीलिए उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया कि मैं पार्टी छोड़ूंगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये जिक्र बार बार किया कि जेजेपी बुरी तो जेजेपी है साफ तौर से कहा। तो कहीं ना कहीं बार बार उन्होंने ये दोहराया ताकि बीजेपी में ये संदेश जाए कि मैं इस पार्टी में रहना चाहता हूँ, और कांग्रेस में भी ये कह दिया कि पार्टी जो है वो बुरी नहीं थी। इसके साथ ही कुछ और चेहरे भी थे वहाँ पर। तो मान साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला हुड्डा और वीरेंद्र मिल जाए तो सूबे के अंदर कायाकल्प हो जाएगा। कहीं ना कहीं एक तरफ से ये भी संदेश दे दिया कि दोनों जाट नेता अगर एक हो जाएंगे तो सूबे की राजनीति में एक नया परचम लहराया जाएगा, और 90 में से शायद मैं बोलूँगा बहुत एक ज़बरदस्त उछाल के साथ वो सत्ता में कांग्रेस की वापसी देख रहे थे, ये मान साहब ने कहा। और बाकी इस रैली का संदेश जो है वो उचाना सीट का जो एक घमासान है, ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि उचाना सीट को फिलहाल जो है दुष्यंत चौटाला जो है विधायक है उस सीट से, और वो दोबारा भी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव किसके सामने लड़ा था? वीरेंद्र सिंह, और वो भी बीजेपी में। और इस समय मौजूदा जो पार्टी बीजेपी की सरकार चल रही है वो दुष्यंत के नाम से चल रही है, दुष्यंत के साथ चल रही है, और दुष्यंत उचाना से सीट से जीत के आते हैं। तो दोनों के रिश्ते जो है वो तल्ख होना तो जगजाहिर है। ऐसे में अब क्या करें? राजनीति बचाई जाए, पार्टी बचाई जाए, सीट बचाई जाए, या अपना कद बचाया जाए? राजनीतिक आदमी के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो होता है अपना गढ़ बचाना। तो पीछे काफ़ी लंबे समय से, लगभग 5 साल से वीरेंद्र सिंह राजनीतिक वनवास पे चल रहे हैं। उन्होंने किसी तरीके से अपनी वापसी करनी है, और इस रैली का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी पे एक दबाव बनाना और कांग्रेस से भी रिश्ते खराब नहीं करने, ये साफ तौर से कह दिया। अब आने वाला जो समय है वो देखते हैं किसके पक्ष में जाता है। बहरहाल वीरेंद्र सिंह अभी बीजेपी में है, कांग्रेस में जाने का कोई इरादा उन्होंने जगजाहिर नहीं किया, और आने वाला समय बताएगा कि वीरेंद्र सिंह का अगला कदम क्या होगा। तो जेजी न्यूज़ के लिए हर्ष अग्रवाल की रिपोर्ट। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, देखते रहिए जेजी न्यूज़। धन्यवाद।